जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका स्वागत करती हूं आपका आगमवाणी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मदरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में शिवरार्थियों को पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं शेष गतिविधियों में। प्रीत की रीत झलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु, चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा। नमोस्तु करो महाराज जी को। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। एक मिनट बजाय। हाँ जिन बच्चों के पास मेरा बैग हो वो टाट का बोरी वाला वो दे लेना भाई, डायरी हो। भैया जी का लिख रहे हो तो लिख लेना, बाद में ले लेना। भैया जी का बैग वहां तक पहुंचा दें शिवरार्थी साथी के पास। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के फिर से ऐतिहासिक सानिध्य को प्राप्त करने के लिए 356 दिनों की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। ये क्षण आपके लिए बहुत ही अनमोल क्षण है। पूज्यवर ने हम पर कृपा दर्शाई और इतनी बड़ी भीड़ देश भर से, आपको इस मालूम नहीं है, इस सभा मंडप में मलेशिया से लेकर सिंगापुर तक के दुनिया भर के भक्तों बैठे हैं। वहीं गुवाहाटी असम से लेकर बेंगलोर और विशाखापट्टनम औरंगाबाद होते हुए देश के 17 राज्यों से अधिक के शिवरार्थी यहां धर्म साधना करने आ रहे हैं। जिनके लाखों रुपए का पैकेज है, बेंगलोर से वो तमाम IITian आ रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल सबको छोड़कर परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण जिनकी वाणी, जिनके शब्दों में चमत्कार है और इनके मुख से जो निकल जाता है उसे पूरा होना पड़ता है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का हमें मंगल सानिध्य मिला है, उनसे ही हम आज अपने नियम संकल्प लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी शिवरार्थी एक बार दोनों हाथों को ऊपर करें, अंजलि बनाएं। आज चतुर्दशी है, आपके उपवास हैं। पूज्यवर के श्री चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म सभा की ओर से प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। लेकिन कोई भी इस कर्म भूमि में और पंचम काल में प्रकृति से हमें आवाज नहीं जा रही पीछे। आवाज पहुंचे। हाँ, तो प्रकृति ने ऐसा जीवन दिया हमें जिसको हमें खुद संभालना है। प्रकृति ने कच्ची माटी के समान जीवन देती है, लेकिन उस माटी से व्यक्ति को अपने जीवन के संबंध में क्या बनाना है, ये निर्णय स्वयं को करना है। तुम कहें कि हमें प्रकृति जन्म से ही वह बना के देवे जो हम बनना चाहते हैं, वो भी होता है।
लेकिन इतना पुण्य कमा के तुम नहीं आए हो कि प्रकृति तुम्हें वह जीवन दे दे जो तुम चाहते हो। वो कुछ मना होते हैं तीर्थंकर आदि, जो प्रकृति उन्हें मनचाहा जीवन दे देती, उसके बावजूद भी बहुत कुछ उनको बनाना पड़ता है, उनको भी तपस्या करना पड़ती है, उनको भी संयम धारण करना पड़ता है। ये नहीं है कि तीर्थंकरों को कोई वीआईपी व्यवस्था हो। मोक्ष मार्ग में तो जो व्यवस्था तीर्थंकरों के लिए, सामान्य लोगों के लिए है, वही तीर्थंकर के लिए। तीर्थंकर को भी दीक्षा लेना पड़ती है, उनको भी तप में तपना पड़ता है, वो भी अंतराय आदि, उपसर्ग आदि अशाता कर्मों की चपेट में आते हैं और उनको भी अपने जीवन में वो सहन करना पड़ता है। तो सामान्य जीवन को अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन ज़िंदगी में लेना चाहिए कि हमारा जीवन एक कच्ची माटी के समान है। फैसला हमें करना है कि इस माटी से क्या बनाना है। माटी ही बने रहना है तो माटी तो सदा से तुम थे और रहोगे। कभी माटी पे पानी बरसेगा, कीचड़ बन जाओगे, कभी माटी पर कोई हल चलाएगा, खेत बन जाओगे। वो तो माटी का जो स्वरूप है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन नीति कहती है कि यदि इतना ज्ञान तुम्हें हो जाए कि मैं माटी हूँ, इतना ज्ञान तुम्हें हो जाए, यदि तुम्हें यही ज्ञान नहीं है कि मैं माटी हूँ, तो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। लेकिन संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, मनुष्य में भी आर्यखंड के मनुष्य हो, आर्यखंड में भी जैन जाति के मनुष्य हो, और जैन जाति में भी तुम शिवरार्थी हो। सर्वोच्च इस समय तुम्हारा संसार में श्रावकों का सबसे बड़े पुण्य का उदय इस समय है। सबसे बड़े ऊंचे पद पर हो। एक अविरत सम्यक दृष्टि की ये अंतिम दशा है। अविरत सम्यक दृष्टि इससे ज़्यादा कभी उठ ही नहीं सकता। सर्वोच्च दशा है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। और उसमें भी तुम्हारे लिए इतना ज्ञान हो जाए कि तुम माटी हो, पत्थर नहीं हो, दलदल नहीं हो, रेत बजरी नहीं हो, माटी है। मात मैंने तुम्हें इस शिविर में इसलिए बुलाया कि तुम्हें इतना सा ज्ञान, एक ज्ञान तो तुम्हें करना है कि हम माटी हैं। दूसरा ज्ञान गुरु से लेना है कि माटी से क्या क्या बन सकता है। गुरु इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक लिस्ट तुम्हें दे देंगे कि माटी से ये चीज़ें बनती हैं। माटी का गारा भी बनता है, कीचड़ भी बनता है, माटी खेत के काम भी आती है, माटी से दिया भी बनता है, माटी से मंगल कलश भी बनता है। और माटी से कुछ भी नहीं बने तो कुछ भी नहीं बनता है। इसमें टिक मार्क तुम्हें करना है कि मुझे क्या बनना है।
तुम्हें क्या बनना है। जैन धर्म दीपक बनने की नहीं कहता, क्योंकि दीपक दूसरों को तो प्रकाश देता है लेकिन स्वयं को अंधेरे में रखता है। दिया तले अंधेरा सदा रहता है, दिया तले अंधेरा रहता है। तो कई लोग जिंदगी में दीपक बन जाते हैं, दूसरों को तो प्रकाश देते हैं, स्वयं की जिंदगी अंधेरे में रहती है। जैन जाति में, जैन कुल में जन्म हुआ, शिविर में आए हो, हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी को दीपक नहीं बनाया, उन्होंने मंगल कलश बनाया। मंगल कलश के साथ सबसे बड़ी विशेषता है कि वो दूसरों के तो काम आते ही है, स्वयं भी ऊपर उठता है। जब तक स्वयं पवित्र नहीं होगा वो दूसरों की पवित्रता, दूसरों के लिए शगुन नहीं बन पाता। जब व्यक्ति स्वयं में अपने आप में पवित्र होता है तभी दूसरों के लिए वो शगुन बनता है। अब मंगल कलश बनने का निर्णय, और जो मंगल बनता है उसको पहले स्वयं पवित्र होना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ 4 मंगल होते हैं, अरहंत मंगल, तो अरहंत स्वयं पवित्र हुए, सिद्ध मंगल स्वयं पवित्र हुए, साहू मंगल स्वयं पवित्र हुए। धर्म तो पवित्र है ही। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि हम जैन कुल में जन्म लेकर शिविर में भर्ती हुए हैं, तो शिविर में भर्ती होने का सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए कि यहाँ से जाने के बाद 24 घंटे में एक बार तुम्हें मंगल बनना है। जो दूसरा तुम्हें देखे उसका शगुन हो जाए। मंगल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ पवित्रताएं धारण करना पड़ेगी, और वो पवित्रताएं शिविर की पहचान हो, ध्वजा हो, उससे तो तुम जिंदगी भर याद कर सको। और दूसरा, तुम्हारी क्रिया देखकर मैंने आप लोगों के साथ कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की है कि नहीं? हाँ, बहुत मेहनत की, और हमें बहुत कुछ 10 दिन में खोना पड़ता है तब दे पाता हूँ। हमारा स्वाध्याय, हमारे और भी जो विशेष कार्य होते हैं उनको हमें बंद करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम शिवरार्थी हो, मेरी सबसे बड़ी मजदूरी दो। बेटा मैंने मेहनत करा ली और तुमने मजदूरी नहीं दी तो वो फिर तुम्हारे नाम पे कर्ज हो जाएगी, और साधु के कर्ज का ब्याज बहुत कठिन होता है, चुका नहीं पाओगे। जन्म जन्म तक भी तुम साहूकार का और साधु का कर्ज, ये 2 कर्ज ऐसे हैं कि तुरंत के तुरंत इन पे या तो माफीनामा हो और या फिर तुम कर्ज को चुकाओ। 2 चीज़ें होती हैं। और यदि कर्ज एक बार मर गया, छत्री की तलवार से तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन साहूकार की कलम से नीचे आ जाए तो पीढ़ियां निकल जाती हैं। इसी प्रकार साधु का कर्जा होता है जबरदस्त।
बहुत जबरदस्त। यदि ये ऋण तुम्हारे ऊपर रह गया तो बेटा जन्म जन्म तक ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। और ब्याज नहीं चुका पाए तो अगली साल वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और तुम्हारी कुवत नहीं है कि तुम साधु के कर्ज का चुका सको। साधु का कर्ज दो चीजों पर चुका सकते हो। व्यवहार कहलाता है। व्यवहार को क्या बोलते हैं आप लोग? क्या हो रहा है? हैं? पीछे क्यों देख रहे भाई मुड़ के? मेरे से ज्यादा अच्छी चीज पीछे है तो फिर मैं तो पहली बात तो है कि इसमें कर्ज दो रूप में चुक सकता है कि तुम व्यवहार के रूप में, जैसे तुम किसी का व्यवहार होता है ना, तो व्यवहार का बदला व्यवहार से चुकाना पड़ता है। तुम कहते भाई वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा उनका व्यवहार लगा हुआ है। तो व्यवहार लगाना है तो साधु का कर्जा दो तरीके से चुकाओ। पहला तरीका ये है, साधु को तुमने नमोस्तु किया है कि नहीं? अब ये कर्जा हो गया तुमने और मैंने तुम्हारा नमोस्तु स्वीकार किया है। और मैंने तुम्हारा नमोस्तु स्वीकार करके, तुमने नमोस्तु करके एहसान नहीं किया है, मैंने स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। कल ही कहा था ना कि दान यह नहीं है कि तुमने दिया है, दान का महत्व है कि साधु ने स्वीकार का महत्व है, देने का महत्व नहीं। तो तुमने जो नमोस्तु किया मैंने स्वीकार कर दिया। यदि स्वीकार नहीं करता तो फिर तुम्हें कोई कर्जा नहीं होता, कोई कर्जा नहीं। तुम कितने ही नमोस्तु करो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। तुम कितने ही नमोस्तु करते रहो, कोई तुम्हारे नाम पे कर्ज नहीं मरेगा। और तुमने नमोस्तु कर लिया और साधु ने हाथ उठा दिया, बस तुम्हारे नाम पे कर्जा मर गया। बहुत बड़ा कर्जा है। और शिवरात्रि को मैंने किया। और दूसरा कर्जा हुआ कि मैंने प्रत्येक शिवरात्रि के खुद पास में जाकर उसके सिर पर गंधोदक का आशीर्वाद दिया। अब ये कर्जा तो ऐसा है बेटा, बहुत खतरनाक कर्जा ले लिया है तुमने। लोन लेते समय तो अच्छा लगता है, हाँ? बहुत मजा आ रहा था, महाराज ने गंधोदक दिया, गंधोदक दिया। अब आ जाओ बेटा लाइन पे। अब ये कर्जा तुम जब ही चुका पाओगे जब तुम मेरे जैसे बनोगे और मैं तुम्हें नमोस्तु करूंगा। गुरु का कर्जा गुरु बनकर के ही चुकाया जा सकता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। गुरु का कर्जा गुरु बनकर, भगवान का कर्जा भगवान बनके, जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज है। यदि भगवान के दर्शन से तुमने कुछ पाया है, भगवान के दर्शन से तुमने सम्यक दर्शन पाया, ज्ञान पाया, विशुद्धि पाई, कुछ भी पाया है,
तो अपन के पास ये कर्जा है, ये मंदिर कर्ज हैं अपने लिए। ये मूर्तियां जब भी पंचारण करने के अपन ने जो मूर्ति भगवान को बुलाया है ना, इसका टीए बहुत खतरनाक है। जैसे कोई बड़े मंत्री को बुलाओ तो बहुत खर्चा हो जाता है, ऐसे ही भगवान को सिद्धालय से बुलाया है, इनका बहुत खतरनाक टीए बिल बनता है, बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है। उसके बाद उनको पंचारण बैठालना ये कर्ज है। फिर उनके दर्शन करके अपने संकट दूर करना, कर्मों की निजरा करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये सब कर्ज हैं। यहाँ फोकट में कुछ भी नहीं होता। अब इतने एहसान भगवान के अपने ऊपर हैं। ये जिनवाणी उनकी है, उनके उपदेश से अपना कल्याण हुआ। अब इनका कर्जा मात जिनवाणी एक ही बात लिखी है, यदि जिनेंद्र भगवान से तुमने कुछ लाभ लिया है तो वह कर्जा तभी चुकेगा तब तुम जिनेंद्र बनोगे। तो यदि तुमने जिनेंद्र बनने का संकल्प नहीं किया तो ये कर्जा तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ता जाएगा कि तुम इस भार से दबते दबते और ऐसी दुर्गति में पड़ोगे कि कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए जिनवाणी माँ ने तुरंत कहा कि भगवान को नमोस्तु करते ही तुम्हें लाभ मिलेगा। तुरंत कह देना वंदे तद्गुण, बस ये कर्जा चुक गया अपना। भगवान बनने के लिए भगवान को पूजोगे, सब कर्जा, कुछ भी कर्जा नहीं, कर्जा जीरो हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, मोटिवेशन, भगवान बनने के लिए भगवान से लाभ लेना, वह कर्ज पूर्ण हो जाता है, जीरो। अब इसी प्रकार महाराज को आओ। महाराज से यदि तुम्हें कोई लाभ हुआ है, महाराज का तुमने कोई लाभ लिया है, महाराज के द्वारा तुम्हारे जीवन में कुछ विकास हुआ है, अच्छा हुआ है, तो ये कर्जा जब ही चुकेगा जब महाराज को नमोस्तु करते ही, शिविर में भर्ती होते ही आपको संकल्प करना पड़ेगा, मैं एक दिन महाराज बनूंगा। आशीर्वाद मिल गया नमोस्तु करते ही। यदि तुमने ये संकल्प नहीं किया तो ये कर्जा बहुत खतरनाक कर्जा है। मात्र संकल्प करो कि महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, गंदोदक दिया, 10 दिन शिविर में पढ़ाया, लाभ हुआ है कि नहीं? हाँ, जीवन। तो बस एक कार्य कर लो, सब लोग आंख बंद करके नमोस्तु कर लो कि मैं एक दिन महाराज बनूंगा आप जैसा। आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा सावधानी से बोलना, लाइव हो रहा है, हमारे घर वाले भी सुन रहे होंगे। हिम्मत है ये करने की? है हिम्मत? हाँ, ऊपर ऊपर से अंटी बांध करके कर रहे होंगे। यदि शिविर में आए हो, अध्ययन किया है, गंदोदक लिया है, तो बस एक ही संकल्प करना, आज गुरु ने मेरे सिर पर गंदोदक धारण किया है, यह मैं कर्जा चुकाऊंगा, एक दिन मैं भी मुनि बनूंगा। ऐसी अनुभूति तुम्हें हो जाए, ऐसा अनुभव तुम्हारे मन में आ जाए, कभी भाव आ जाए। आहार दान देते समय तुमने आहार कराया है तो तुम्हारा कर्जा हमारे ऊपर नहीं होता। हम तुम्हारे घर में आहार करके आए हैं, हमारा तुम्हारे घर में जाना ही कर्ज है। अब ये कर्जा जब माफ होगा, क्योंकि आहार करके
मैं धन्य नहीं हुआ हूं, आहार करा के तुम धन्य हुए हो। शिविर लगा के मैं धन्य नहीं हुआ हूं, शिविर में आके तुम धन्य हुए हो। जो धन्य होता है वो कर्जदार होता है, सीधी बात। रिपीट कर रहा हूं, जो धन्य होता है वो कर्जदार होता है। बोलो, शिविर लगा के मैं धन्य हुआ कि तुम, तो बस कर्जदार हो। आहार लेकर मैं धन्य हुआ कि तुम देकर धन्य होते हो, बस कर्जदार तुम हो गए। अब आहार देते समय ये भाव आ जाए, एक दिन मैं भी ऐसे ही खड़े होकर पानी पात्र में आहार लूंगा। आहार देते समय ये भाव आ गया, कर्ज चुक गया। जैन दर्शन का, देवशास्त्र गुरु का कर्ज चुकाने का सबसे बड़ा पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार्तिक में, बड़ों का कर्जा यही है कि वो जैसा तुम्हें चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो उनके जैसा बन जाओ, सारा कर्जा चुक जाता है। कोई राजवार्त में अकलंक स्वामी ने स्पष्ट कहा, गुरु जैसा चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते बन जाओ, भगवान जैसा चाहते, भगवान बनाना चाहते बन जाओ, बस सब कर्जा चुक गया। अब ये कुवत तुम्हारे पास हो, ये कुवत तुम्हारे पास हो तो कोई बात नहीं। यदि इस कुवत में थोड़ा मन हिचक रहा हो, मोह जाग रहा हो, हिम्मत नहीं हो पा रही हो, कुछ मन की परेशानी, कुछ शरीर की परेशानी, कुछ कर्मों की परेशानी, कुछ परिवार की परेशानी, कुछ तुम्हारी बुरी आदतों की परेशानी, इस कार्य में तद्रूप होने के लिए ये 5-7 बाधक बनते हैं। आप बनना भी चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं बनने देता, मन नहीं हो पाता, मन तैयार नहीं होता, जल्दी नहीं होता मन तैयार। मन नाना प्रकार के डर भय दिखाता है। कभी कभी मन तैयार हो जाए तो शरीर साथ नहीं देता। कितने लोग आते हैं, कहते महाराज जी मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, मेरा पूरा मन है, पूरा मन है, लेकिन क्या करें, शरीर साथ नहीं देता। कितने श्रावक प्रतिमाएं लेना चाहते हैं, वृत्ति बनना चाहते हैं, आरिका बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोग शरीर साथ नहीं दे पाता, किस्मत साथ नहीं दे रही है। मोहिनी कर्म की इतनी प्रबलता है, इतनी प्रबलता है कि महाराज आप सही कह रहे हो, बनना भी है लेकिन बनने का भाव नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, कई लोग शरीर से स्वस्थ हैं, मन भी बनने का है, कह भी रहे हैं कि सही है महाराज जो आप कह रहे हैं, लेकिन मोहिनी कर्म की इतनी प्रबलता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि वो सत्य को जानता हुआ भी स्वीकार नहीं कर पाता। बड़े चक्रवर्ती शरीर के शेर सुदर्शन शरीर के सत्य को शुरू से जान रहे हैं, फिर भी मोहिनी कर्म की इतनी प्रबलता होती है कि वो मोहिनी कर्म तुम्हें नहीं बनने देगा। ऐसी दशा तुम्हारे सामने हो कि बनना चाहते हो लेकिन बनने का भाव नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा, मन भी तैयार है लेकिन भाव नहीं हो रहा है। भाव में और मन में अंतर है। भाव यानी लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं
जो बनते नहीं बनने देंगे। परिवार की स्थितियां हैं नहीं बनने देंगे। माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, बनना चाहो तो नहीं बन सकते। गृहस्थी में फंस गए हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा साधर्मी जब तक, सधर्मणी जब तक आपको सहयोग नहीं करे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बिना पूछे तुमने कदम आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ सकती है। महिला आयोग में चली गई तो तुम्हें बाबा जी बनने के बाद भी घर जाना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं आ सकते। चौथा काल नहीं, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है कि आपने किसी महिला का हाथ थामा है तो आप मझधार में नहीं छोड़ सकते। छोड़ते हो तो उसके कानून बहुत विचित्र हैं। बच्चे छोटे हैं, उनको अनाथ छोड़कर नहीं आ सकते। मानव अधिकार आप पर लागू होगा। पहले नहीं कि मात्र बच्चे के जन्म पर ही मुंह देख करके तिलक करके चले गए, आज नहीं कर सकते। मानव अधिकार लागू हो जाएगा। आपने छोटे अनाथ बच्चों को छोड़ के क्यों गए? यदि किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी, किस व्यक्ति ने बच्चों को छोड़कर, उसकी माँ ने जनहित याचिका दायर कर दी कि बच्चों को जन्म देकर बाबा जी बन गए, कानून आपको अरेस्ट कर लेगा और आपको मुनि पद छोड़कर बच्चों का पालन करने के लिए घर जाना पड़ेगा। ये परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गई हो तो, और भी कोई इस साइड की परिस्थितियां हो सकती हैं। कोई भी अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। यदि ये कारण बन रहा हो, लोक लाज, अंदर के इंद्रियों और मन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, फिर भी आपको गुरु से आपने लाभ लिया है, ऐसे व्यक्ति जो साधु नहीं बन सकते इतनी परिस्थितियों से, मैंने सारी परिस्थितियां तुम्हारी, जो तुम्हारे पास परिस्थिति रहती या बहाना रहता है, उन सारी परिस्थितियों को मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। यदि नहीं बन सकते हो, शिविर में आने के बाद भी तुम साधु नहीं बन सकते हो, वृत्ति नहीं बन सकते हो, प्रतिमाएं नहीं ले सकते हो, तो फिर एक ही तरीका है कि गुरु को इतना प्रसन्न करो वे कर्जा माफ कर दें। सरकार कर्ज तो होता है, कर्ज तो हो गया, अब उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो, तो 10 दिन पूरे हो गए और आज ये पहले कह देते तो हम बीच में भाग जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्जा तो वो हो चुका, लोन तो तुम ले चुके। अब सरकार के लोन दो ही हैं, या तो लोन चुका दो और या सरकार की कृपा हो जाए तो लोन, कई बार लोन माफ होता है कि नहीं? सबसे अच्छा क्या है, माफ करवाना कि चुकाना? हाँ बेटा चुकाना, देखो गड़बड़ मत करना। माफ उसी का होता है, फिर सरकार को कहना पड़ता है बेचारा। तुम्हें बेचारा बनना पड़ेगा, असमर्थ बनना पड़ेगा, तब पे सरकार सोचेगी अब बेचारा क्या करे, चुकाने की हिम्मत ही नहीं। कर्जा चुकाना स्वाभिमान है, कर्जा चुकाना क्षत्रियता है। मैं माफ नहीं कराऊंगा। गुरु कृपा के 10 नंबर लेना श्रेष्ठ नहीं है,
एक एक व्यक्ति अच्छे नंबर लाया, 90 नंबर लाया, मान लीजिए 99 नंबर लाया, और उसने एक नंबर मांगा कि महाराज जी एक नंबर दे दो तो 100 हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति 23 नंबर लाया, 23, उसको गुरु ने बिना मांगे बिना कहे क्या दे दिया? 10 नंबर का ग्रेस दे दिया। कितने हो गए? बिना मांगे 10 नंबर का ग्रेस दे। गुरु कृपांक बोलते उसे, ग्रेस, गुरु कृपांक। और वो 99 वाला कितने नंबर मांग रहा है बेचारा? तो भी एक नंबर देने का कोई प्रावधान नहीं है, कानून में भी नहीं है कि किसी का। और 10 नंबर का प्रावधान है, 10 नंबर देने का प्रावधान है। किसको? जो बेचारा, उसको एक नंबर नहीं है। तो बोलो गुरु कृपा के 10 नंबर चाहिए या एक नंबर की भी गुरु कृपा नहीं मिलेगी? अपनी मेहनत से 99 नंबर पा लेना ठीक है कि गुरु की कृपा से 10 नंबर मिल जाएं, वो ठीक है। 10 नंबर का सवाल है गुरु कृपा के, और गुरु कृपा नहीं पाई तो एक नंबर की भी गुरु कृपा नहीं होगी। जिसने मेहनत की, जिसने पढ़ाई की, दिन रात एक किया, उसको एक नंबर भी नहीं। और जो गधा चंद सोता जो गधा चंद सोता रहा, पढ़ाई नहीं की, स्कूल भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं आया, उसके ऊपर गुरु कृपा के 10 नंबर। ये बहुत बड़ी विचारनी बात है मानव। उसको एक नंबर नहीं, एक नंबर भी गुरु कृपा से न मिले वो जिंदगी श्रेष्ठ है। क्योंकि 10 नंबर, इसलिए कर्जा माफ करने वाली बात तो मैं तो पसंद नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूं गुरु से कर्जा माफ नहीं कराऊंगा, गुरु का कर्जा चुकाऊंगा। और गुरु का कर्जा चुकाने की तो विधि मैंने बताई दी, बंदे लब्धे, कर्जा चुकेगा। भगवान का भी कर्जा, मैं कभी भगवान से कर्जा माफ नहीं कराता हूं। यदि मान लो फेल भी हो जाऊं तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे आपकी ग्रेस की जरूरत नहीं, हम 1 साल और पढ़ लेंगे। 1 साल दोबारा उस क्लास में पढ़ लेना श्रेष्ठ है, लेकिन 10 नंबर ग्रेस लेकर पास होना श्रेष्ठ नहीं है। 10 नंबर का ग्रेस लेना श्रेष्ठ नहीं है, 1 साल पुनः पढ़ लेना श्रेष्ठ है। क्योंकि ग्रेस वाले को कहीं नौकरी में स्थान चपरासी जरूर बन जाएगा, और 1 साल खराब करके अच्छे नंबर लाएगा तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा, कोई शिवरार्थी को मेरा कर्जा माफ करवाने की नौबत ना आवे। सब मेरे शिवरार्थी मेरा कर्जा पाई पाई से चुकावे। सरकार भी मजबूरी में माफ करती है। सरकार चाहती तो क्या है, लोन वापस आना चाहती, ये चाहेगी सरकार के माफ करना। हाँ, तो साधु भी यही चाहता है कि मेरा जो कर्जा है, मेरा शिवरार्थी, मेरा भक्त मेरा पाई पाई से कर्जा चुकाए, इतना समर्थ इसके पास आ जाए। मैं यदि भावना भाऊंगा तो मैं यही कहूँगा, मेरे शिवरार्थियों के पास तुम्हारे लिए भगवान से कभी कुछ प्रार्थना की, कभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई करुणा जागी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दया भाव जागा, तो मैं एक ही रह के पहले से बता देता हूँ, भगवान से भी कभी तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना की तो बता देता हूँ मैं क्या कहूँगा।
मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरा शिवरार्थी है वह मेरा कर्जा पाई पाई से चुकाने में समर्थ हो जाए। और भगवान से भी यही कहूँगा, भगवान मेरे शिवरार्थी को कभी आप माफ मत करना। मेरे शिवरार्थी को 10 नंबर का ग्रेस नहीं चाहिए। फेल हो जाए तो एक भाव और सही है, फेल हो जाए तो एक भाव और सही, लेकिन भगवान हमारा शिवरार्थी इतना समर्थ हो कि आपका भी कर्जा पाई पाई से चुकावे, पाई पाई से चुकावे। आपकी उसने पूजा की है, आपके दर्शन करके निधत निकाचित कर्मों का क्षय किया है। इस कर्जे को प्रत्येक शिवरार्थी चुकावे, अर्थात प्रत्येक शिवरार्थी एक दिन जिसने जिसने 10 दिन में भगवान की पूजा की है, दर्शन किया है, तो प्रत्येक शिवरार्थी एक दिन भगवान बने। ये कर्जा चुकाने का पैटर्न है। लेकिन फिर भी संसार है, हम कितने कुछ कहें, लेकिन कितने कुछ कहें, लेकिन फिर भी वह सभी संभव नहीं हो पाते। अब कर्जा माफ करने का तरीका बता रहा हूं दूसरे नंबर का। पहला तरीका यदि पसंद आ गया हो तो फिर यहीं गौण करूं। सीधा मैं अपने खाते में लिख लूंगा कि शिवरार्थियों को जो जो दिया है वो डूबेगा नहीं, सब लोगों ने मंजूर किया है, मैं ब्याज के चुकाऊंगा महाराज। देखो ध्यान में तो मैंने तुम्हें मुनि बना ही दिया था, अब सही सही की और बन जाओ। ध्यान में बना दिया था कि नहीं, बोलो ना, बने थे कि नहीं? हाँ बदमाश, क्या बनोगे तुम? कई तो सोते रहोगे, हाँ बाबा जी कहे जाओ, हम तो जब तक सो रहे हैं। ध्यान में तो तुम्हें मुनि बनाया ही था। कब बनाया था? बोलो कब बनाया था? विदेश सागर ग्रुप का 25वां नंबर बताया है कहीं? 25 नंबर बताओ, है कहीं 25 है? देखो बेटा खड़े हो जाओ जहां भी हो, पीछे होगा बहुत छोटे, किसी पापा की गोदी में बैठा होगा। 25 नंबर है क्या? कहाँ है? नहीं दिख रहा। कहो उसको नंबर ही पता नहीं हो अपना। वरिष्ठ सागर ग्रुप का 25 नंबर 34 नहीं 24 चाहिए। वरिष्ठ सागर ग्रुप है कि? हाथ उठा दो, इतना पीछे बैठो। हाथ उठा भाई, है क्या? अच्छा है। ध्यान में किस दिन मुनि बनाया था? आवाज नहीं आ रही माइक से। ओम 25 नंबर विदेश सागर वरिष्ठ सागर दोनों ही मिल गए। हाँ दोनों मिल बता कोई है। किस दिन मुनि बनाया था ध्यान में? महाराज जी के चरण में नमोस्तु। क्या बोला? सब नहीं बोलेंगे, कुछ बोलो ना। महाराज जी के चरण में नमोस्तु ध्यान में बने थे। कब बने थे?
4-5 दिन में। वो प्रसंग बताओ बेटा, प्रसंग बताओ क्या था। एक दूसरे से चर्चा नहीं करोगे। हाँ, वरिष्ठ सागर वाले बताए किस दिन ध्यान में बने थे, क्या प्रसंग था, कब मुनि बनना पड़ा था। गंभीर सागर ग्रुप बता। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, बता रहे हो महाराज श्री तीसरे दिन बनाया था। क्या प्रसंग था, किस दिन मुनि बनाया था? किस दिन बनाया था, क्या प्रसंग था उस दिन। गंभीर सागर ग्रुप 25 नंबर। गंभीर सागर 25 नंबर, खड़े हो जाएं। कहाँ बेटा, बोलो जल्दी बोलो। है गंभीर सागर ग्रुप 25 नंबर। 25 नंबर है। जल्दी बोले। अगला नंबर 35 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 45 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। शीघ्र खड़े हों जिनका नंबर बोले। सुधा सागर ग्रुप 104 नंबर। सुधा सागर ग्रुप 104 नंबर। 104 नंबर सुधा सागर ग्रुप से शिवरार्थी क्रमांक 104। सुन रहा हूं, शीघ्रता से खड़े हों। हाँ बोलो जी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। माइक चालू, माइक से बोलो। है मालूम है तो बोलो फिर। नहीं पता। नहीं मालूम, सो रहे थे आराम से। सुधा सागर ग्रुप 99 नंबर 99। सुधा सागर ग्रुप। सुधा सागर ग्रुप 99 नंबर, शिवरार्थी क्रमांक 99। देखो नाम फिर रजिस्टर उठाना पड़ेगा, क्या फायदा। कहाँ है। 99 नंबर सुधा सागर ग्रुप, शिवरार्थी क्रमांक 99। समय सागर ग्रुप 2 नंबर। समय सागर ग्रुप 2 नंबर। वहाँ है। कहाँ है? आवाज नहीं, आवाज नहीं। माइक पहुंचाओ। नमोस्तु महाराज जी। समुद्र का बीच में मुनि का आप बता रहे थे। क्या प्रसंग था, किस मुनि किस लिए बनना पड़ा था। उनको मतलब मगरमच्छ वगैरह जो थे वो उनको घेर लिया था और इस तरह का प्रसंग था। नहीं, विद्यासागर ग्रुप 7 नंबर। विद्यासागर ग्रुप 7 नंबर, शिवरार्थी क्रमांक 7। हाँ इधर इधर इधर। देखो नंबर बोलते ही अवभाग्य मान के खड़े होना चाहिए कि हजारों में तुम्हारा नंबर निकल रहा है, ये तुम्हारे भाग्य हैं। हाँ तुम चुपचाप बैठे रहे तो बैठे रहो चुपचाप, तुम्हारे लिए नुकसान है। नमस्ते महाराज जी। कम से कम भाग्य मानो कि तुम्हारा नंबर मुंह से निकल रहा है। हाँ नमस्ते महाराज जी। बने या नहीं बने कोई बात नहीं। सहस्त्र दल कमल आ गया था और चारों तरफ मगरमच्छों से घिरे हुए थे
सहस्त्र दल कमल पर बैठने के लिए, चौकी पे बैठने के लिए मुनिराज की अवस्था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि सहस्त्र दल कमल पर पंच परमेष्टि के अलावा कोई बैठ नहीं सकता। तो उस समय मुनि बनना पड़ा था। तो अब तो जो भाव से मुनि बन गए हों ध्यान में, अब भी सही में बनने के लिए विचार करें। जो विचारे भाव से नहीं बने हैं उन विचारों से अपन क्या कहें, वो तो विचारे। तो अपना प्रसंग चल रहा था ग्रेस वाला। अब फिर भी उसके बावजूद भी समय है, उसके बावजूद भी यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ना हो पाए कि तुम कर्ज चुकाने लायक हो, तो एक रास्ता बता रहा हूं, माफ करने का। सरकार अंत में माफ करती है, गुरु भी अंत में माफ करते हैं, भगवान भी माफ करते हैं। अब माफी नामा मार का मतलब जो ये ना कर सकें जिंदगी में, क्या है? यदि वो माफ करने की बात आ जाए तो एक ही बात पर तुम्हें माफ किया जाएगा कि तुम एक कुछ ऐसे नियम लो, कुछ अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ जो सारी दुनिया में तुम कहीं भी जाओ और तुम्हारे उस आचरण को देखकर लोग कहें लगता है आप शिवरार्थी हैं। और आपसे कोई पूछे कि आपके अंदर ये दुर्गुण तो नहीं है, कि आप गुटखा तो नहीं खाते हैं, कि आप रात्रि में अन्न की वस्तु तो नहीं खाते हैं, कि आप शराब तो नहीं पीते हैं, कि आप जुआ तो नहीं खेलते हैं, आपके अंदर शब्द विषण तो नहीं है। ऐसा कोई साधु कभी तुमसे पूछे कि तुम्हें ये विषण तो नहीं है, क्या प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हो, ऐसा तुमसे पूछे कोई, तो तुम्हें किसी उसमें ये नहीं कहना है नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये नहीं कहना। इतना ही कहना महाराज जी, बार बार ना बोलने की अपेक्षा एक बार ही कहता हूँ, मैं सुधा सागर महाराज का शिवरार्थी हूँ। इतना कहते ही वो समझ जाएं कि इसका अर्थ है कि ये शिवरार्थी है, तो शिवरार्थी में आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन शिवरार्थी में ऐसा दोष नहीं रह सकता जो कुल को कलंकित करने वाला हो, जो जाति को कलंकित करने वाला हो। ऐसा एक बार ऐसा हुआ था। मुझे आज तक तुम्हारे शिविर लगाने के बाद पहले मैं थक जाता था और कई बार मन बना लेता था अगली साल लगाना ही नहीं। कई बार परेशान हो जाता, सोचता कि अगली साल कौन प्रपंच में करे, झगड़ा डंडा मानते हैं नहीं ये लोग, इतना समझाओ इतना करो, मानते तो नहीं, भाड़ में जाने दो, क्या करना अपन को, डूबे तो डूबने दो, ऐसा मन कभी आ जाता है। लेकिन एक महाराज मिले, उन्होंने मेरा साहस बढ़ा दिया। उन्होंने कहा महाराज गजब का आपके शिविर का। मैंने क्या बात होगी, कोई शिवरार्थी ने गलती? बोले नहीं, मैंने उससे ये चीज़ें पूछी तो बिल्कुल वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा बेटा गुटखा तो नहीं खाते? उसने कुछ ना हाँ ना कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा शराब तो नहीं पीते, रात भोजन, सब में 5-7 चीज़ें पूछी, उसने कुछ भी नहीं बोला। अंत में बोला महाराज जी इन सब का जवाब एक ही है कि मैं सुधा सागर के शिविर का शिवरार्थी हूँ। महाराज ने कहा मतलब क्या? उस शिविर में जाने के बाद ये दुर्गुण रह ही नहीं सकता। शिविर में जाने के बाद ये दुर्गुण रह गया, उससे बड़ा दुर्भागा कोई हो नहीं सकता।
उस दिन महाराज ने मेरे से कहा, बोले महाराज क्या गजब का विल पावर शब्द। उसने हाँ नहीं कहा कि नहीं करता हूँ, ये नहीं कहा, उसने शिविर का परिचय दे दिया। बस उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने शिविर लगा करके अच्छा कार्य किया है। ये है हमारी मजदूरी, जिसका नाम गुरु दक्षिणा कह दो। ये है ऋण माफ कराने का तरीका, कि तुम्हारी चर्या देख करके लोग कहें आज के युग में ऐसा श्रावक। जरूर ये शिवरार्थी है, जरूर ये शिवरार्थी उनके मन में तुरंत आ जाए। जैसे व्यक्ति पूछता है ना, हम रात में नहीं खाते, तुरंत सामने लगता है आप जैन है, ऐसे तुरंत कह देता है। आलू प्याज की मना करो, होटल पे कुछ मत बोल रहा हूं, आलू प्याज मत डालना, तो क्या कहेगा तुरंत। ऐसा ही तुम्हारी चर्या देखकर यहां से जाने के बाद लोग लगे, लगता है ये शिविर का शिवरार्थी है। यदि ये पहचान तुमने मुझे दे दी, तो मैं भी जैसे तुम शिविर में आके धन्य हो रहे हो, मैं शिविर लगा करके धन्य हो जाऊंगा। उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, आज एक शिवरार्थी ने शिविर की पहचान बना दी। जब भी तुम्हारा कोई बुरा परिणाम हो, गुटखा तंबाकू शराब पीने आदि का भाव हो, उस समय एक ही बात करना, शिविर में आने के पहले इतना पाप नहीं लगता तुम्हें। शिविर में आने के पहले इतना पाप नहीं लगता। मैं अतिशय बता देता हूं। शिविर में मैंने एक बार जैनियों का अतिशय बताया था। सबसे ज्यादा शराब गुटखा आदि खाने पर जैनियों को कैंसर होते हैं, सबसे परसेंटेज में सबसे ज्यादा। क्योंकि कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम जैनी हो। इस शिविर में जितने भी लोग कल के दिन यहां शिविर से जाने के बाद, यहां का अतिशय देखना, शिविर से जाने के बाद तुमने गुटखा खाया, शराब पी, जुआ खेला, गुटखा खाने वालों को तो शिविर का अतिशय नियम से उसकी मौत कैंसर से होगी। ये अतिशय है शिविर का, क्योंकि शिविर में आने के बाद खाया उसने। शराब पी तो अकाल में मरेगा, और जुआ खेला तो 100% दिवालिया होगा। अब मत लगाना इक्का दुक्की। शिविर में आने के बाद यदि वह जुआ खेला तो नियम से तुम दिवालिया होगे, कर्ज में डूबोगे, और इतने डूब जाओगे कहो तुम सुसाइड भी करोगे, क्योंकि तुमने शिविर में आने के बाद जुआ खेला। ये शिविर का अतिशय है, चमत्कार कहलाता है। शिविर में आने के बाद, इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये विचार कर लेना कि मैं ही पाप नहीं कर रहा हूं, मेरे इस कृत्य से शिविर भी बदनाम होगा, और महाराज जी के ऊपर भी आएगा कि महाराज का शिवरार्थी। लोग कहेंगे महाराज आपका शिवरार्थी। ये भी मैंने सुने हैं, ये भी मैंने सुने हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार निगेटिव सुनाएगा, किसी ने यदि मेरे से कह दिया महाराज आपका शिवरार्थी शिविर में आया है, आता था, आया है, और शराब पीते पाया गया, गुटखा खाते पाया गया, जुआ खेलते पाया गया, सुन ले रे महानुभाव, मैं अभिशाप दूंगा नहीं। यह अभिशाप इतना खतरनाक होगा कि तू कितने भवों तक भी कभी धूल से ऊपर नहीं उठ पाएगा। ये शिविर का अतिशय है, क्योंकि तेरे कारण से शिविर के ऊपर लांछन आया। लोगों ने ये कहा महाराज आपका शिवरार्थी शिविर में भर्ती रहा और गुटखा खा रहा था, शिविर में भर्ती रहा और जुआ खेल रहा था, शिविर में भर्ती रहा और व्यसन कर रहा था। यदि तुमने इन सब चीजों पर विचार कर लिया
और ये संकल्प कर लिया कि कैसा भी हो, मैं महाराज बनूं या न बनूं, लेकिन कभी शिविर को बदनाम नहीं होने दूंगा। शिविर पर लांछन नहीं लग सकेगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि शिवरार्थी होकर के ये कर्म कर रहा है। यदि इतना संकल्प तुमने कर लिया तो जाओ बेटा, तुम्हारा सारा कर्जा इस मंच से माफ करता हूं। कोई कर्जा नहीं, सब माफ हो जाएगा। क्योंकि बस तुम्हें जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखना है, कोई भी गलत कार्य करते समय तुरंत तुम्हें महाराज की शकल याद आना चाहिए, आज का वक्तव्य या प्रवचन याद आना चाहिए, अंतिम गुरु शिक्षा याद आना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन गुरु ने यह शिक्षा दी थी, तुम और कुछ करना या नहीं करना, लेकिन तुम्हारे कारण शिविर बदनाम ना हो। बस कुछ भी करना पड़े, कोई कहे भी कि लो भाई, कोई कहे देखो तुम शराब पी लो, बोले नहीं मैं शिवरार्थी हूं, जुआ खेलो, नहीं मैं शिवरार्थी हूं। एक ही रट तुम्हारे 24 घंटे यहां से जाने के बाद कोई भी कृत्य करना, बस कृत्य करने के पहले देख लेना, मैं, गुरु ने मुझे 10 दिन दिए हैं, गुरु ने मुझे अपना मान के आशीर्वाद दिया है, गुरु ने मेरे सिर पर गंधोदक लगाया है। दो घंटे के अंदर 5000 लोगों को गंधोदक लगाना, सोचो हमारी क्या हालत हुई होगी। अच्छा तुम 5000 बार हाथ करो, 5000 बार करना देखो। और कई लोगों ने तो डबल डबल ले लिए। कर्मचारी वाले वॉलेंटियर अलग थे, 100-200 तो वही होंगे, है ना। तो भी कोई बात नहीं, बस तुम एक बात ध्यान रख लो कि जब भी तुम्हारे मन में गलत विचार आए, तुरंत आंख बंद करना, मेरे सिर पर गुरु ने गंधोदक लगाया था, बस इतना ध्यान करना। यदि तुमने ये भाव किया, यदि तुमने ये भाव, जब भी गलत करने का भाव आए और मेरे गंधोदक को याद करके नहीं करूंगा, तो लो मैं उस जो गंधोदक मैंने लगाया है उसका चमत्कार भी तुम्हें देता हूं। जब भी तुम्हारी जिंदगी में संकट आ जाए, तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, कुछ भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, बस इतने ध्यान रख लेना, मेरे गुरु ने मुझे सिर पे गंधोदक लगाया था, और गंधोदक को याद करते ही तुम्हें समाधान मिलेगा और संकट मोचक का रूप बन जाए। मैं हमेशा, जब तुम्हें संकट आएगा तब तक मैं गंधोदक देने वहां उपस्थित नहीं रह सकता, और हम उस समय गंधोदक दे भी नहीं सकते। तुम मेरे पास सूचना भेज भी नहीं सकते, मुझे मालूम भी नहीं ऐसा संग। उस समय तुम वो दृश्य याद करना जिस समय मैं तुम्हें गंधोदक दे रहा था। पूरे शिविर के बीच में हम फलाने स्थान पे खड़े थे, महाराज ने मेरे सिर पर गंधोदक रख दिया, बस इतने याद कर लेना, फिर इसका चमत्कार देख लेना क्या होता है। लेकिन ये चमत्कार उसी के लिए होगा जिसने कोई गलत कार्य करने का मन आया, इसलिए नहीं किया कि महाराज ने मुझे गंधोदक लगाया था, मैं महाराज के गंधोदक को बदनाम नहीं होने दूंगा। यदि तुमने ये नहीं होने दिया तो लो मैंने उसका पुरस्कार भी तुम्हें दे दिया। और अभी जो शब्द मैं बोल रहा हूं इनको हुबहू डायरी में लिख लेना, प्रैक्टिकल करना, क्योंकि मैं जो शब्द बोलता हूं अंतर चेतना से बोलता हूं। और इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना
और प्रैक्टिकल करना है इसको। बस तुम ये ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और तुम भूल गए तो हम तो भुलक्कड़ हैं। तुम भूल गए तो भूल गए, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि मैं शिवरात्रि रहा हूं। तो शिवरात्रि के 5 नियम हैं जो शिवरात्रि के जो मुनि नहीं बन सकते हैं, परिस्थितियों में फंस गए हैं, जो हमने पहले बताई थी, उनके लिए मैं माफ़ करने का एक कि जिंदगी में कभी आज के बाद किसी नशे का प्रयोग मत करना। शराब, अफीम, गांजा, भांग, स्मैक आदि जो भी है, किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करना। प्राण जाए तो चले जाने देना, लेकिन इन नशों को अपनी जिंदगी में आने मत देना। क्योंकि प्राण जाएगा तो कोई बात नहीं, पुनः शरीर मिल जाएगा, लेकिन नशे कर करके जिंदगी जीना मौत से भी बदतर है। अपेक्षा चाहूंगा कि शायद शिवरात्रि इस बात को आश्वासन देंगे कि आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई नशा का प्रयोग नहीं होगा। भाई वीडियो बनाते जाना इन लोगों सबकी थोड़ी, पक्का मानो। थोड़ा आजू बाजू देखना किसने हाथ नहीं उठाया। एक हैंड सब हाथ उठा के रखें, देखना आजू बाजू किसने हाथ नहीं उठाया, उसको तुम उठा दो। तुम्हें खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, आजू बाजू में देखो पहले किसने हाथ नहीं उठाया, उसको दोनों लोग उठा के खड़ा कर दें। चले, इसका अर्थ है सभी ने उठा दिया। बैठ जाएं, हाथ नीचे करो। दूसरा प्रयोग, ये तो अपने स्वाभिमान, इज्जत, जैनी होकर के नशा, ये जैन धर्म का कलंक है, जैनी पर। और ये भी ध्यान रखना, और आज के बाद जिसने भी नशे का प्रयोग किया वो अपनी माँ को निपुती करेगा, पत्नी को विधवा करेगा, बच्चों को अनाथ करेगा। ये शिविर का अतिशय है और जैनियों का अतिशय है। एक जैन बंधु थे, वो शराब पीते थे, राजस्थान की घटना है। मैंने कहा मत पियो, जैनियों के। बोले महाराज कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता है। हमारा एक दोस्त है 100 साल का हो गया, अभी तक खूब शराब पीता दिन भर, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा उसको नहीं होगा, तुझे होगा, क्योंकि तू जैन है। हो, वो हंस लगा। बोले महाराज शराब भी जानती है, जैन है, ये गुजर है। उसका दोस्त गुजर था। मैंने कहा हाँ शराब पहचानती है। मैंने उसके बाप पीते थे? बोले पीते थे। दादा पीते थे? पीते थे, पूरा परिवार। मैंने उसका जीन्सी, उसकी उत्पत्ति शराब पी करके हुई है। उसके बाप ने शराब पी करके पैदा किया है। मैंने कहा तेरा बाप रात में पानी भी नहीं पीता, तू छने पानी पी करके पैदा किया गया है। तेरे पिताजी, उसके पिताजी छना पानी, रात में पानी भी नहीं पीते थे, शुद्ध पानी पीते थे छान करके। मैंने तेरे बाप की हालत तो देख, तेरे दादा को मैं जानता हूं। मैं कहता महाराज शराब भी है जानती है क्या? मैंने सब पहचानते। वो 100 साल में नहीं मरा, क्योंकि उसके जीन्स में, उसके वंश में, उसके कुल में, उसकी जाति में पाप महानुभाव बहुत पहचानता है। वही शराब वो पी रहा है जिसके बाप भी पीते हैं, समाज भी पीती है, सब कुछ करते हैं। और वही जैनी जिसके बाप पानी भी नहीं पीते, रात में छान के पानी पीते, इसको ज़्यादा फिक्र। और उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका दोस्त 106 साल तक शराब पीकर पीते पीते मरा। 106 साल जिंदगी जिया वो। और ये पट्टा 35 साल में मर गया अकाल में। मात्र कारण था ये जैनी था। और अब जैनी में तो तुम शिवरात्रि हो गए।
तो वो तो 35 मला, तुम तो 25 भी निपट जाओगे, ज्यादा नहीं पी पाओगे। दूसरी बात है कि आप अपने जीवन को संकट में मत डालें। आंखों देखे माखी नहीं खाएं। शिविर में भर्ती रहने वाला किसी भी प्रकार के गुटखे का सेवन नहीं करेगा, ये दूसरा नियम है। गुटखा सामने आते कहता नहीं मैं शिवरार्थी हूं। शिवरार्थी की पहचान होना चाहिए कि शिवरार्थी गुटखा नहीं खाता, यही शिवरार्थी की पहचान है। सौंफ खाओ, इलायची खाओ, सुपारी आदि ऐसी चीजें जो सामान है, इसके लिए भी आप हाथ उठा दें। क्योंकि 3 दिन तकलीफ होती तो 10 दिन छोड़ दिया। अब 10 दिन खाने के बाद कुआं से निकले और कुएं की खाई में जाके गिरोगे। फिर से हाथ उठाएं सभी लोग। अब जिसने हाथ नहीं उठाया आजू बाजू, वो उसको खड़ा कर दे पकड़ के। चलें, हाथ नीचे कर लें। अब हम तो कह ही सकते, जिसको मरना है सो मरे, हमें क्या करें। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। हाँ, और क्या करें। इतना समझाने के बाद नहीं मानोगे तो क्या करें। तीसरा पॉइंट है, कभी भी कितनी भी गरीबी आ जाए, भीख मांगने की छूट देता हूं, लेकिन कभी जुआ मत खेलना। कितनी भी गरीबी आ जाए, क्योंकि जुआ खेलने वालों की हालत मैंने देखी है। गरीबी वाला व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, वो तो मरना ही पड़ता है। देखें, जुआ के लिए हाथ उठाएं। हाथ नीचे कर लें। अब 3 नियम ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी तुम परेशानी हो। इनके ये 3 नियम तो टेक टू ऑर्डर। क्या कहा? टेक टू ऑर्डर, मार्शल लॉ है। इन 3 नियमों में से जो एक भी किसी भी प्रकार की छूट, कंसेशन नहीं है। किसी ने भी थोड़ा किया तो मेरी हिदायत को ध्यान रख ले और नोट कर ले कि महाराज ने क्या कहा था। अब 3 नियम और ऐसे हैं जिन नियमों के संबंध में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पालन कर लिया तो बहुत बढ़िया। कम से कम रात्रि में अन्न की वस्तु का सेवन नहीं करना। अन्न की वस्तु, फल फूल, ड्राई फ्रूट, दूध आदि के लिए बना नहीं करो। कम से कम अन्न की वस्तु ग्रहण नहीं करना। अब एक बार देखें कितने हाथ उठा रहे हैं। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर ज़्यादा इस पर, लेकिन तुमसे कहूँ, तो इस बात को तुम पहले ध्यान रख लेना। देखो, तुम कहो ओम शांति, रात्रि भोजन में तुम कहो कि अजैन लोग भी तो खाते हैं, इनको क्या पाप लगता होगा। उनको नहीं लगता ज़्यादा, तुम्हें 5 गुना पाप लगता। क्योंकि अजैन को इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके पिताजी खाते हैं, परिवार खाता है, जाति खाती है, उनके गुरु खाते हैं, उनके शास्त्र में मना नहीं। लेकिन जैनी यदि खाता है तो बहुत बड़ा पाप, क्योंकि उसके पूर्वजन ही खाते थे। शास्त्र में मना है तो तुमने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, धर्म को बदनाम किया, इसलिए तुम्हें 5 गुना पाप लगता है। जैनियों की पहचान थी ये। अंग्रेजों के समय अंग्रेज लोग भी जैनी को दिन अस्त होने के पहले 1 घंटे की छुट्टी देते थे। मुझे राजस्थान के एक बुजुर्ग ने बताया, जो अंग्रेजों के समय का किसी ऑफिस में था, उनका 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी, पुनः जाना पड़ता था, क्योंकि उनको मालूम था कि जैनी रात में
नहीं खाते हैं। ये बात जब बताई तो बन गई। फिर एक दिन क्या हुआ, कहीं शायद दिल्ली की या कहीं की बात है, उस ऑफिसर ने कहा कि भाई तुम गए नहीं जैनी होकर, आप रात में नहीं खाते हो? तो उसने क्या कह दिया, नहीं नहीं हमें तो चलता है रात में। ऑफिसर ने कहा जैनियों को, जैनी तो हो ना? बोले हाँ जैनी है, चलता है रात में? उसने तुरंत अपना एक प्रस्ताव पास करके बोला कि जैनी के ने खुद कहा है मुझे तो चलता है, जब एक जैनी को चलता है तो सबको क्यों नहीं? अब वो तो अंग्रेज लोग थे। ये एप्लीकेशन पहुंची इंग्लैंड, वहाँ के पार्लियामेंट में ये बात आई, एक जैनी ने कहा है हमें तो चलता है। तो उन्होंने कहा जब एक को चल सकता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? उसी दिन से फरमान जारी हुआ, जैनियों को कोई छुट्टी नहीं दी जाए, बदमाश हैं, जब एक को चलता है तो सबको चलता है। बोलो उस पापी को कितना पाप लगेगा? उसी दिन के बाद कैंसिल हो गई, अन्यथा 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी। जैनियों की पहचान है महानुभाव। और कम से कम जब बारात में कहीं जाओ, एक पंडित जी थे, नाम नहीं बता रहा हूं, उनके बहुत छोटी की अवस्था की याद आ गई। रात्रि भोजन त्याग करने की बात आई बच्चों से, तो थोड़े हिचक रहे थे, तो उन्होंने कहा एक करो, ऐसा काम करो, रात्रि में खाना है तो घर में कमरा बंद करके चुपचाप खा लेना। तो हमने कहा ये तो गुप्त पाप है, ये तो गुप्त पाप है। उन्होंने कहा तुम खाओगे तो सही, कम से कम तुम दुनिया में जब किसी के सामने जाओ तो कहना नहीं मैं रात में नहीं खाता हूँ, और घर में जाके खा लेना। कम से कम तुम तो दुर्गति जाओगे तो जाओगे, जैन धर्म को तो बचा लोगे। यदि कई लोग कहते महाराज बारात में जाना पड़ा, दोस्त यारों में जाना पड़ा, बस वही तो सवाल है। यदि बारात में जाओ तो तुरंत कह देना नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मालूम नहीं हम जैन हैं, और बादशाह भली घर में रात में आकर घर में खा लेना, लेकिन दुनिया के सामने जैन धर्म के झंडे को मत झुकने देना। जैनियों की ये पहचान बन जाए कि जैनी रात में, तो कम से कम जैन धर्म की शान तो रह जाएगी। तुम दुनिया के सामने रात में कहा तो लोग हजर देखो ये जैनी खा रहा है। थोड़ा अपना ध्यान रखें। मेरा कहना है आजकल तो पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज तो जगह जगह ड्राई फ्रूट मिलते हैं, फल मिलते हैं, दूध पानी, इतने साधन हैं, पहले इतने नहीं थे। आज तो घर घर में सब यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ है। एक 12 घंटे निकालना है, 12 घंटे से भूख से कोई मरने वाला नहीं है। हाँ 12 घंटे खाने वालों में जरूर मर जाते हैं। 12 घंटे का सवाल है, सुबह उठकर खा लेना ना, और रात में कुछ थोड़ी बहुत कुछ वस्तु ले लिया तो काम चल जाए, चलाना चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि जैनी हो, शिवरात्रि हो तो रात्रि भोजन नहीं करना, अन्न की वस्तु का त्याग करना, कि अन्न की वस्तु, बाकी और चीज़ों पर मैं बाध्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अन्न की वस्तु में ज़्यादा हिंसा होती है, ज़्यादा जीव उसमें गिरते हैं। आप रख देना, दाल रख देना और दूध रख देना, सबसे पहले मच्छर किस में गिरेंगे? दाल में। सबसे ज़्यादा हिंसा उसमें होती है। रात में खाते ही भोजन में सबसे ज़्यादा जीव गिरते। उजेले से इससे कोई मतलब नहीं है, उजेला है, इसमें तो और ज़्यादा जीव आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, एक तुम्हें मैंने ये धोती दुपट्टा पहनाया है, 24 घंटे तो नहीं पहन सकोगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बाहर की छूट रख ले, बीमारी की छूट रख ले, और प्रतिदिन अपने जहाँ मंदिर है वहाँ प्रतिदिन अभिषेक करेगा। और अभिषेक करेगा। और एक बार सुनो, पूरी बात सुनो बिठवाना। और एक और तुम घर वाले कहेंगे तुम शिविर में गए थे, क्योंकि तुम लोग कभी बाहर जाते तो घर वाले पूछते हमें क्या लाए, ऐसा होता है ना, हमें क्या लाए।
बच्चे लोग के हमें क्या लाए। इसी प्रकार घर वाले पूछेंगे शिविर में तुम्हें सब कुछ मिला, हमें क्या दिया महाराज ने? पठौनी पठौनी। हमें क्या लाए? मम्मी पूछेगी मुझे क्या लाए, पत्नी पूछेगी मुझे क्या लाए, बिटिया पूछेगी मुझे क्या लाए, छोटा बच्चा पूछेगा मुझे क्या लाए। लो, मैं उनके लिए भी पठौनी देता हूं। उनके लिए एक चीज देना कि आज शिविर से मैं लौट के आया हूं, आज के बाद हमारे घर की प्रत्येक महिला को गंदोदक मेरे हाथ का बना हुआ मिलेगा। कुंद कुंद मूल आमनाएं महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा है। आप अपनी मां के लिए अपने हाथ से बना, यदि गरीबी आ जाए, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, गरीबी आ जाए तो अपनी मां से भीख मंगवा लेना रोटी की। अपनी मां से भीख मंगवा लेना रोटी की। बेटे को मां भीख मांग के रोटी लावे, कोई पाप नहीं है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। लेकिन कभी तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी मां मंदिर में दूसरे के बेटे से गंदोदक की भीख न मांग ले। तुम घर में बैठे हो और मां दूसरे बेटा गंदोदक की उससे भीख न मांग ले। बस ये गलती तुम अपनी मां से मत होने देना, बाकी सारी जिम्मेवारी मैं संभालता हूं तुम्हारी जिंदगी की। कभी तुम अनाथ नहीं होगे, कभी तुम अनाथ नहीं होगे, कभी तुम्हें जूठा नहीं खाना पड़ेगा। जब भी तुम जन्म लोगे, माँ की गोदी मिलेगी, माँ का दूध मिलेगा, माँ उंगली पकड़ के चलाएगी और माँ की छाया तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक रहेगी। मात्र माँ को गंदोदक की भीख मत मान देना। मंदिर से कभी खाली हाथ मत जाया करो। एक छोटी सी कलशिया लेकर के गंदोदक के भर के घर ले जाया करो। कौन कहता है घर खाली हाथ जाते हैं? छोटी कलशिया लो भरा। जब जल का भरा हुआ कलश मांगलिक है तो ये तो गंदोदक का। जिस घर में सुबह से गंदोदक का भरी हुई कलशिया प्रवेश करती है, 24 घंटे में उस घर में किसी भूत की, परीत की, नकारा बद्दुआ प्रवेश नहीं कर सकती है, गारंटी मेरी है। सबसे बड़ा सगुन है। कलश छोटा हो और बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं, भरा हुआ होना चाहिए। बड़ा और छोटे से कोई मतलब नहीं है। छोटा है तो क्या, भरा हुआ होना चाहिए। और वो कलश तुम लेके जाओ, माँ को दो। तुम्हारे यहां गरीबी है तो पत्नी से भीख मंगवा लेना, मजदूरी करा लेना, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारे रहते हुए पर पुरुष से मंदिर में गंदोदक की भीख न मांग ले। ये तुम्हारी पहचान होना चाहिए। जाके पत्नी से कहना कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, आज के बाद हमारे हाथ का बना हुआ गंदोदक प्रतिदिन तुम्हें मिलेगा। इससे बड़ी और क्या पठौनी हो सकती है? महिलाएं मांगती भैया हमें दे देना गंदोदक, और तुम घर में बैठे हो। बहुत खतरनाक मामला है। मामला पत्नी गंदोदक की भीख मांग रही, पुरुष घर में बैठा है। नहीं, ऐसी गलती नहीं होने देना घर की महिलाओं के लिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जब कोई तुम बाहर जाओ तो आपके यहाँ ननिहाल में शादी है तो सबको जाना पड़ता है, तो आप लोग मीटिंग करते हो ना। मीटिंग करते समय क्या करते हो? अरे भाई घर में कोई तो रखो, एक रखवाले के लिए कोई तो रखना पड़ेगा, तो एक रुक दे। मैं शिवरार्थियों से अपेक्षा करूंगा, एक और मेरे पास स्पेशल, मेरे पास आशीर्वाद कई प्रकार के हैं। एक स्पेशल आशीर्वाद है, बहुत स्पेशल, इतना बढ़िया आशीर्वाद है स्पेशल, बता दूं? अब जैसे तुम्हारे यहाँ किसी रिलेशन में शादी ब्याह था, सबको जाना जरूरी था,
और तुमने एक शिवरार्थी था वो रुक गया। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कल सब लोग चले जाएंगे तो घर की महिलाओं को अभिषेक कौन देगा? दुनिया के घरों में लगे कल दुकान कौन खोलेगा, घर की रखवाली कौन करेगा, लेकिन वो किस लिए रुका? यदि सब पुरुष चले गए तो घर में महिलाओं को अभिषेक कौन देगा? इसलिए रुक गया हूं। और हम बिहार करते हुए उस गांव में पहुंच गए जो तुम्हारे रिश्तेदार। उन्होंने कहा महाराज जी एक भांजा मेरा नहीं आ पाया, शादी में सब आ गए, लेकिन मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? बोले क्या करूं? नहीं वो आपकी बदौलत है। मैंने कहा भैया मेरी बदौलत क्या है? अरे वो आपके शिविर में गया था, आपने नियम दे दिया कि घर की महिलाओं को गंधोदक घर के पुरुषों के द्वारा मिलना चाहिए। घर की महिलाओं को गंधोदक देने के लिए उसने शादी छोड़ दी और घर रुक गया। ओहो ओहो, उस दिन जो मेरा आशीर्वाद निकलेगा 100 जन्म तक भी खाली नहीं कर पाओगे। उस दिन मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। उस दिन मुझे गर्व होगा कि मेरे शिवरार्थी परिवार को गंधोदक देने के लिए शादी छोड़ दी। जन्म जन्म तक भी अभिषेक करना वो पुण्यबंध नहीं होगा जो उस दिन तुम्हें पुण्यबंध होगा कि अभिषेक के लिए। ये शिविर की पहचान होना चाहिए। घर की महिलाओं के लिए गंधोदक इतना कर लें आप कि घर की महिलाएं जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं पुरुष, जो जिन महिलाओं की बनी हुई रोटी खाते हैं उन महिलाओं को अपने हाथ से बना के गंधोदक देंगे। और जिस दिन गंधोदक नहीं देंगे उस दिन रोटी नहीं खाएंगे। बात खत्म है सीधी। गंधोदक देना अपने घर। पूज्यवर रविशरण महाराज, तुम कैकेयी को बुरा कहते हो ना, बहुत सुंदर प्रसंग आया। एक दिन गंधोदक लेट पहुंचा तो कैकेयी ने मरने का भाव कर लिया। लोगों ने कहा कैकेयी रानी साहब हम गंधोदक बना देते। बोले खबरदार, मैं वो पापिन नहीं हूं कि विधवा नहीं हूं, मैं वो पापिन नहीं हूं कि निपुती नहीं हूं। मेरा बेटा है, मेरे पति है, फिर मैं दूसरे के हाथ का गंधोदक क्यों लूं? वो तो गली में तो रही कि एक कंच की बूढ़ी थी, दशरथ जी ने गंधोदक लेट हो गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। उस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घर की महिलाएं गंधोदक लेकर अब भोजन नहीं करती थी, अभिषेक देखकर भोजन नहीं करती थी, अपने व्यक्ति के हाथ से गंधोदक मिलने पर भोजन करती थी। तो क्या यह पठौनी तुम घर लेके जा सकोगे कि हर शिवरात्रि के घर में यहां से जाने के बाद उनकी महिलाओं को गंधोदक शिवरार्थी के हाथ का बना हुआ मिलना चाहिए। बेटे को बेटे के हाथ का, माँ को पत्नी को पति के हाथ का, बहन है उसको। बोलो हो सकता है कि नहीं? ये इच्छा मेरी पूरी हो सकती है कि नहीं? देखें सही, हाथ उठाएं, देखें सही। लो तुम मुझे खुश करते जाओ। आज मैं भी खजाना खोल के बैठा हूं, मैं भी छप्पड़ फाड़ के दे रहा हूं। लो फिर मैं तुम्हें एक और शक्ति दे रहा हूं। 1000 मुनिराजों के आशीर्वाद से आपका बेटा बिटिया 8 साल के पहले पालने में है, अबोध है, और वो बालक आप पिता हैं। आप गंधोदक बनाकर ले जाइए और अपने हाथ से लेकर बच्ची के माथे पर लगाइए। 1000 साधुओं के आशीर्वाद से ज़्यादा एनर्जी उस पिता के हाथ में आ जाती है जो गंधोदक लेकर बेटा बिटिया के माथे पर लगाता है। तो वो ताकत आशीर्वाद में नहीं है, क्योंकि ये भीतरागी का आशीर्वाद है। वो ममता से गंधोदक अभिषेक बनाते समय ये मैं बेटा बिटिया को ले जा रहा हूँ जो मंदिर नहीं आ सकता, और मंदिर में बेटे को आप 8 साल लगा दीजिए, पूरी जिंदगी भर आपका बेटा और आपकी बेटी की इज्जत रहेगी और तुम्हारी भी इज्जत करेगा।
इतनी सस्ती चीजें हैं, तुम यहां से लेके जाओ, अपने हाथ से बेटा बिटिया को गंदोदक लगाओ। मान लो बेटा बिटिया स्कूल चले गए, तुम लेट पहुंचे, तो एक गंदोदक का आला बनना चाहिए। हर शिवरार्थी के घर में एक आला होना चाहिए, छोटा गंदोदक आला। शिवरार्थी के मकान की पहचान होना चाहिए कि शिवरार्थी घर में जहां भी जाएंगे वहां गंदोदक स्थल। तो लोग समझे घर में गंदोदक स्थल, अच्छा लगता है किसी शिवरार्थी का घर है। और वहां गंदोदक रख दीजिए और माँ से कह दीजिए बच्चे स्कूल गए हैं, 1:30 बजे जब बच्चे लौट के आवे उनके लिए गंदोदक दे देना। पिता और माँ एक बराबर है। जब बच्चा लौट के आएगा सबसे पहले माँ बेटे बिटिया को माथे पे गंदोदक लगा देगा। देखना क्या होता है, चमत्कार देखना। बेटा अपने खातिर ना करो, कम से कम बेटा बिटिया के खातिर इतना तो कर लो कम से कम। और यदि कर सको, ये तो टेक टू ऑर्डर है, ऐच्छिक। यदि कर सको तो घर में गंदोदक रखे। शिवरात्रि के घर में दिन भर में कोई भी मेहमान आएगा उसका स्वागत गंदोदक से होगा। आप चाय पानी से तो करते ही हैं, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले उसमें एक चम्मच डली रहे, कोई भी आवे अतिथि 2 बूंद गंदोदक की उसके माथे पर डाल दो चम्मच से। ओहो, अतिथि देवो भव। जिस घर में अतिथि का स्वागत गंदोदक से होता हो और जिस अतिथि को जाते ही गंदोदक मिलता हो, उसका सगुन हो गया और तुम्हारे लिए वो देवता हो गया। गंदोदक से स्वागत हो, रखा हुआ रहना चाहिए। एक बात और मन में आ रही है तो कहूंगा तो सही, हो सके इसको ऐच्छिक कर रहा हूं। शिवरात्रि के घर में बारात आवे तो बारात का स्वागत गंदोदक से होना चाहिए। सुबह से बना के रख लो बड़े कलश में, उसमें एक चम्मच डाल दो। जबलपुर के अंदर जब प्रवचन हुआ था 100 से 150 लोगों ने नियम लिया था और हुआ वहां पर। कई बारातों में आज भी होता है, कई स्थानों पे तो बारात आए, आप जो गुलाब जल से करते हो किसी से, उसके लिए मेरी मनाही नहीं है। वो जो करते हो आप करें, बस उसका स्वागत गंदोदक की 2 बूंदों से करो। वो नहीं छुएंगे क्योंकि जूते आप खुद अपने हाथ से चम्मच से उनके माथे पर डाल दीजिए। जिस बारात का गंदोदक से स्वागत हुआ हो, जाओ तुम्हारी बिटिया वहां पर रानी बन करके रहेगी, रानी बन के रहेगी। क्योंकि बारात का स्वागत, वो बाराती थे जिनका स्वागत गंदोदक से हुआ था। कर सको तो इस शिवरार्थी की, सर्वोत्कृष्ट शिवरार्थी की पहचान। कोई कहे भाई ये तुमने कहां से, ये नई पढ़ना, बोले शिवरार्थी की यहां बारात आई है, ये शिवरार्थी की पहचान है। तो बारात को, रिश्तेदार को ये 2 ऐच्छिक करता हूं, लेकिन घर के परिवार की महिलाओं को गंदोदक, पहला आपको प्रतिदिन अभिषेक करना है और अभिषेक करके बाहर की बीमारी की छूट रख दी। मंदिर नहीं है वो बात अलग है मंदिर तो अभिषेक करोगे। और दूसरा, अपने परिवार की महिलाओं को और बच्चों को गंदोदक कि मंदिर में भीख नहीं मांगने दोगे। गंदोदक कौन देगा? आप बना के देंगे। क्या ये भावना मेरी पूरी हो सकती है? देखें थोड़ा जोर से हाथ उठाना फिर से। पता नहीं ये हाथ मुझे प्रतिदिन मैं हाथ उठाता था ऐसा, सुनो रख लीजिए, प्रतिदिन ऐसा मैं हाथ उठाता, इतनी मुझे खुशी नहीं होती थी। आज तुम्हारे हाथ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हो गया महानुभाव, बहुत बड़ी हमने अंतरंग की निधि आपको दी है। जहां मैं जाता हूं वहां के श्रावकों को भी देता हूं, अभिषेक विधि सिखाते समय आपको भी ये दे रहा हूं। ये निधि लेके जाओ, ये पठौनी लेके जाओ, ये सौगात लेके जाओ अपने परिवार को, और 6 महीने के अंदर ही इसका परिणाम देख लेना, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या रूप होता है।
अगली साल आकर के बता देना या कभी बता देना महाराज इससे हमारे परिवार का क्या हाल हुआ और क्या स्थिति बनी। ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पूजन यदि आप कर सकें, छोटी पूजन करें। अभिषेक के बाद यदि आपको टाइम नहीं है तो जैसे चौके में पूजन करते वैसे ही करना है। चौके में कैसे करते हो? ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर महाराज आए अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो ठाठा, चौके में ऐसे ही करते ना, जन्म जन्म में तो विनाश न आए, बस ऐसे ही करके चले जाओ। लेकिन 8 द्रव्य इस थाली की इस थाली में रख के चले जाओ। इतना भी कर लिया, एक अर्घ चढ़ा के चले जाओ, शुरुआत करो पूजा की। ये 6 नियम जो हमने आपको दिए, ये 6 नियम यदि आपने पालन कर लिए तो उससे सारा कर्जा माफ। और जो मेरे जैसा मुनि बनने का भाव करे उसका सारा कर्जा एनओसी दूंगा कि आज जब भी तुम मुनि बनोगे उसी दिन हम एनओसी देंगे। भाई जो कर्जा तुमने लिया था सारा कर्जा जमा किया जाता है, माफ नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जमा किया जाता है। और जमा करने का अर्थ चुक गया। तो 2 ही चीजें हैं, या तो कर्जा जमा करो या फिर कर्जा माफ कराओ। और माफ करने के लिए हमने ये 3 नियम दिए हैं। इन तीनों नियमों के लिए आपको विचार करना है। 6 नियम और बाकी नियम आपको ऐच्छिक हैं। आप एक पर्चे पर लिख लीजिए जिनको जो नियम लेना है। गृहस्थ जीवन को, आजीवन ब्रह्मचर्य जिनको लेना है, प्रतिमाएं लेना है, वे अपनी एक पर्ची पर लिख दें। कुछ बच्चों ने भी अपने संयम लेने की बात की है, तो वे जो अनमेरिड हों वो यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते, वो मेरे पास समय नहीं मिल पाया तो छुल्लक जी वगैरह पास जाके बैठ के परामर्श करें। और जो तुम्हें नियम लेना है, बहुत सारे नियम होते हैं, वो तुम्हारी इच्छा पर आधारित हैं। ये 6 नियम यहाँ तुम्हारी जिंदगी का कोर्स है। ये 6 नियम शिविर की पहचान है। ये 6 नियम शिवरात्रि की ध्वजा हैं। ये 6 नियम सदा तुम्हारी जिंदगी में सावधान पूर्वक सदा जीवंत रहना चाहिए। इतना सा यदि आपने किया तो कम से कम तुम्हें मोक्ष भेज पाऊँ या ना भेज पाऊँ, लेकिन नरक को त्रिंच गति से जरूर बचा लूँगा। मैंने उपदेश इसलिए दिए कि मेरा शिवरार्थी मरने के बाद नरक और त्रिंच गति में नहीं जाना चाहिए। ये 2 गतियों में शिवरार्थी नहीं जाना चाहिए। पर इसके लिए मैंने ये नुस्खे ढूंढे, सस्ते हैं, सरल हैं, तुम्हारी आजीविका में कहीं बाधक, आजीविका में बाधक नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारे कुल की इज्जत बढ़ेगी, जात की इज्जत बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और नरक और त्रिंच गति से बच जाओगे। अब इनमें से भी आप कोई नियम नहीं ले पाते हैं, मजबूरी है, तो आप आकर के अपनी समस्या बता दें। पीछे दिनेश जी बैठ जाएंगे, इनसे आप मान लो कोई इन 6 नियमों में से नियम नहीं ले पाया हो, नहीं पालन कर पाए, तो उठकर आकर के और पीछे दिनेश जी से अपना परामर्श कर ले। ये आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपका समाधान हो जाए तो ले लेना, और नहीं हो जाए तो एज यू लाइक। बस अपना मेरा काम, मेरा सिद्धांत है। कल के दिन ये नहीं कह पाओ कि महाराज आपने मुझे बताया नहीं था, आप बताते तो जरूर मैं नियम ले लेता। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आप मुझे उल्हाना नहीं दे सकते कि गुरु ने बताया नहीं था। गुरु के बताए बिना भक्त की नैया डूब जाए तो गुरु का दोष है, और गुरु के बताने के बाद नैया डूब जाए तो तुम्हारी किस्मत का दोष है, तुम्हारा खुद का दोष है। अब बताने के बाद भी तुम्हारी नैया डूब जाए तो ध्यान रखना,
शिविर का अतिशय भी बता दिया मैंने कि शिविर में आने के बाद अब ये दोष नहीं होना चाहिए। आप मजाक मत समझना, कोई धमकी मत समझना, कोई डर मत समझना। मैं किसी को धमकाता नहीं हूँ, मैं डराता नहीं हूँ, जो सही है वही कहता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे से 94 की समय हो रहा है फिर भी भिड़ंत किया कि महाराज गुटखा से कुछ नहीं होता, हम 25 साल से खा रहे तम्बाकू, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ तो कभी होता, बोला क्या होगा, 25 साल से नहीं हुआ अब क्या होगा। वो मैंने 1-1.5 घंटे प्रवचन दिया तो ऊपर बोले महाराज जी जिस संबंध में आप कुछ जानते नहीं उस संबंध में क्यों बोलते हो। आपके धर्म के संबंध में मैं नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं बोलता, आप क्यों बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं तो कहा, बोले आपने गुटखा खाया क्या, मैंने कहा नहीं। आपने तम्बाकू खाई, बोले नहीं। आपने शराब पी, मैंने कहा नहीं। तो जब आपको कुछ ज्ञान ही नहीं उस संबंध में फिर भी आप बोले जा रहे हो गुटखा खाने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको कुछ मालूम तो है नहीं। महाराज जी मेरी विनती है, आपके धर्म के संबंध में हम कुछ नहीं जानते इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। आप हमारे संसार के संबंध में कुछ नहीं जानते तो कृपया करके ना बोलें तो अच्छा है। मैंने कहा मामला गर्म है अभी। मैंने की बात सही है, जिस संबंध में मैं नहीं जानता हूँ उस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज तक तुमने सेल्फास खाई है, बोले नहीं खाई। मैंने कि मूर्ख, तुमने सेल्फास खाई नहीं फिर मना क्यों कर रहा है। पहले खा, मर जाए फिर छोड़ देना, मर जाए फिर छोड़ देना। मैंने कि भाई देख ऐसी बात नहीं है, भले नहीं खाया है लेकिन दुनिया को देखा तो है। बोले मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कि एक 100 साल का बुढ़ा था, सुनना भाई मैं इतने दिनों से खा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। मैं एक 100 साल के बुढ़े ने कहा, मैंने कि भैया आप दादाजी आप 100 साल के हो गए हो, अब मरने के दिन आ गए, थोड़ा धर्म ध्यान कर लो। तो बुढ़ा हंसता बोले महाराज आप भी क्या बात करते, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। मैंने पूछा बोलो इस वृद्ध का ये जवाब सही था क्या। अरे ये बोल कि 100 साल में अब नहीं मरा, अब जल्दी मरने वाला हूं। ऐसे ही तुम बोल रहे हो कि 25 साल में आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब होने ही वाला है। ये सब की रहती है, आज तक हम ये करते आए, आज तक नहीं, अब क्या होने ही वाला है जब ये आ जाए। 2 महीने नहीं हुए मैं जयपुर से अजमेर पहुंच पाया। 2 महीने बाद उसका पिता आया, बहुत रोया, बोले महाराज उस बच्चे ने भेजा है, बचाओ उसको, डॉक्टर ने मना कर दिया है। वो कहता महाराज जिसको कहो बचाएं। मैंने क्या बात है, बोले ऐसा ऐसा हो गया। वो तो कह रहा था 25 साल में आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा। बोले महाराज वो पश्चाताप कर रहा है। मैंने कि भाई अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, मरण जब निकट है शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। शायद उस दिन छोड़ देता, उस दिन छोड़ देता तो बचा लेता। शिवरार्थियों अभी तक तो किसी को कैंसर तो नहीं है, शिविर में कोई कैंसर का मरीज तो नहीं है, नहीं है तो चेत जाओ। जाने के बाद फिर गड़बड़ मत करना, फिर कल के दिन मत कहें तुम्हारे परिवार के लोग महाराज जी वो शिविर में आया था, फिर मत कहना। बिना गलती किए हो जाए तो वो किस्मत का दोष है, लेकिन चला करके गलती करना ये ठीक नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर आपको एक गरिमापूर्ण ढंग से जाना है। घर में लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हो मैंने खोटा सिक्का भेजा था और 10 दिन में चोखा बन के आ गया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं महाराज, शराब की बोतल पीता था प्रतिदिन और शिविर से जाने के बाद सुबह उठ करके अभिषेक का लोटा उठा रहा है। कुछ ऐसा परिवर्तन लाओ कि घर वालों को लगे कि ये शिविर से लौट के आया है।
कुछ क्रोध में कमी आना चाहिए, कुछ बुरी आदतों में कमी आना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना नेचर बदलो, तभी ये 10 दिन आपने समाज की रोटियां खाई हैं। ध्यान रखना बेटा, ये भी कर्ज है। महिलाओं ने धर्म ध्यान छोड़ा है, मंदिर छोड़ा है, प्रवचन छोड़े हैं तुम्हें रोटी खिलाने के लिए। कभी बुरा भाव हो जाए तो उनकी वो रोटियां याद कर लेना कि मैं भिक्षा रोटी खा के आया हूं। मुझे क्या सम्मान दिया है घरों में, मुझे किस दृष्टि से देखा गया घरों में। मुझे महिलाओं ने घर धर्म ध्यान छोड़ करके हमें भोजन कराया, कितने सम्मान के साथ कराया, और मैं ये कर्म कर रहा हूं। उनकी रोटियां याद कर लेना, चौके में जो तुम्हें सम्मान मिला है उनकी इज्जत रख देना। जब कभी तुम्हें बुरे कार्य करने का भाव आवे तो याद कर लेना, बुरा भाव आ सकता है, आए तुरंत याद रखना, नहीं मैं उन रोटियों को बदनाम नहीं होने दूंगा जिसने सम्मान के साथ किया। यह सबके लिए समय आपका हो गया। सबको मान लो कि सभी ने जो कुछ मजबूर रहे हों वे अभी मिल लेंगे यहाँ पर। बाकी मेरी उम्मीद है कि मैंने कोई ऐसा कठिन नियम नहीं दिया जो तुम्हें पालना संभव न हो और हो जाना चाहिए। आपका परीक्षा फल आ गया है। लेकिन अभी नहीं खोलता हूँ। ट्रॉफियाँ तो आप देख ही रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आई हैं और बढ़िया बता रहे हैं कि बॉक्स में रखेंगे। इनके बॉक्स भी है ना? हाँ, वो अभी वो छुपा ही रहने दो, अभी देखो मदद कर। अभी हमें भी नहीं बताया गया, हमसे भी अभी छुपा के रखा गया। बोले महाराज आपको नहीं बताएंगे, तुम्हारी मत बताओ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ अपन बाद में देख लेंगे। अभी शाम को जिज्ञासा में ही रिजल्ट अपन खोलेंगे। अभी टंगे शांति सागर सुने सब लोग। शांति सागर ग्रुप का रिजल्ट अन्नपूर्णा में चिपका हुआ है। वीर सागर ग्रुप का शब्द संशाला के अंदर हाल में चिपका हुआ है। शिव सागर महाराज का ग्रुप छोटे पंडाल में मंदिर के सामने चिपका हुआ है। ज्ञान सागर महाराज का ग्रुप संत निवास में है। विद्यासागर ग्रुप अल्पाहार के स्थान पर चिपका हुआ है। समय सागर ग्रुप का रिजल्ट अल्पाहार के पंडाल में है। सुधा सागर ग्रुप मंदिर की दूसरी दीवार की तरफ है। दूसरी यानी संशाला की तरफ जो है मंदिर जो है ना अपना बड़ा मंदिर, उसके पीछे दूसरी दीवार पर। गंभीर सागर ग्रुप मंदिर की उसी दीवार पर त्यागीवृत्ति आश्रम की दीवार पर संशाला की तरफ है सुधा सागर ग्रुप, और इधर है गंभीर सागर ग्रुप। वरिष्ठ सागर का ग्रुप आवास धर्मशाला के बीच आंगन में चिपका हुआ है। और विदेश सागर ग्रुप का ग्रुप भी आवास धर्मशाला, संशाला, अन्नपूर्णा और अल्पाहार में सबके रिजल्ट टिके हैं। आप देख लें, जिनको जो कमी हो वो अपना री के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। सभी आप लोग आज जिनको सुने उपवास हैं वो मात पानी ले गए। जिनके उपवास हैं उनको पानी की ना छूट है, और जिनके उपवास नहीं है वे वहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था है। आज हरी नहीं लेना, बाकी आप लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। जल्दी करके यहाँ आए, फिर जम के सब लोग नियम अपनी पर्चियाँ दे दें। जिसको जो नियम लेना है आपकी पर्ची पे लिख के दे दें। हम एक एक पर्ची को सबको आशीर्वाद दे देंगे, वह नियम का माना जाएगा। अभी सब पर्चियाँ यहाँ इकट्ठी कर लो, हम जिज्ञासा के समय आशीर्वाद दे देंगे। पर्चियाँ वो मंगाओ जो ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं या साधना में आ गया है, सबकी अपन पर्चियाँ लेके क्या करेंगे, आपको पढ़ने कोई नहीं समझ में आएगी। उनको संतोष हो जाए।
ऐसे सब पर्चियाँ हैं। विशिष्ट पर्चियाँ जो आपको आनी चाहिए वो भी तो आनी चाहिए ना। जिन्हें जिन्हें नियम लेना है, अनेक प्रकार के अलग अलग नियम लेना है, वह अपनी पर्ची लिख दें, अपना शिवरार्थी क्रमांक लिखें, उसमें नाम लिखें और शिवरार्थी क्रम के साथ ग्रुप लिखें और यहाँ दे दें। जिन्हें विशिष्ट प्रकार के नियम पूज्य वर्ग से लेना है, मेरे पास कुछ विशेष पर्चियाँ आई हैं, वह पूज्य श्री के पास आकर यहाँ भी ले सकते हैं और कक्ष में भी आपको यह सौभाग्य मिलेगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर आयोजित हो रहे 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे शेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आगमवाणी यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र।